जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूर मॉर्निंग और अब ये सेगमेंट जो है, दिस सेगमेंट इज़ ब्रॉट टू यू बाय एरियल जूबली और डॉक्टर नबिहा से हम सब सवाल पूछेंगे। आपने अपने इश्यूज जो है ना वो पूछ लें। मैंने तो पूछना है डॉक्टर नबिहा, मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ और मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो इसका रिडक्शन का क्या तरीका है, सर्जरी या क्या? नूर, पहले तो आप ट्राई टू वर्क आउट कि आप क्या डाइट ले रही हैं, क्या आप यू हैव टू फॉलो अ डाइट प्लान। आई एम फॉलोइंग अ डाइट प्लान, लेकिन वो फंस गया है। कभी कभी ऐसे होता है कि एक डाइट प्लान एक डाइट प्लान आपको सूट नहीं करता या आपके रूटीन के साथ वो सूट नहीं करता है, जिस तरह की आपकी हेक्टिक रूटीन है, मैं देख रही हूँ। सो यू आई लव फूड। हाँ, तो उसमें ये है कि थोड़ा सा टाइम हम निकाल के वर्कआउट करें, थोड़ा सा। आई नो यू गो टू जिम एज वेल जी। और अगर इस सब चीज़ों से आपका स्टक है और आपका कहीं स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फैट डिपोजिशन है, जैसे थाइस के लेटरल, जो बाहर वाली लेटरल एस्पेक्ट होते हैं वहाँ पे, इनर पे भी, और फिर ये कि जो लोअर एब्डोमेन में जो साइड्स पे फैट स्टक अप हो जाती है, फीमेल्स की काफ़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो उसके लिए ये है कि फिर देन यू गो फॉर सर्टेन प्रोसीजर्स लाइक लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन पे क्या करते हैं वैसे? लाइपोसक्शन में बेसिकली वी सक आउट द फैट। अच्छा। And there is a technique which we follow, which is called Tuminison technique. ठीक। और चाहे वो हम लेज़र से कर रहे हों या अल्ट्रासोनिक कर रहे हों या कन्वेंशनल लाइपोसक्शन कर रहे हों, we do that technique which is Tuminison technique. अच्छा। और उससे ये है कि वो फैट लिक्विफाई हो जाती है, right. And we take out that fat. तो उससे अब मुझे बताएं इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? देखिए नूर, मैं जो भी मुझसे ये क्वेश्चन करता है मैं उनको ये कहती हूँ कि if you go to a right person and trained person, तो फिर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। It's similarly, for example, if you take your clothes to or your fabric to a wrong tailor, तो आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो same is true for these, क्योंकि ये body tailoring है या contouring है। तो अगर ये safe hands में की जाए तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम जी। प्लस ये है कि liposuction there is a limit how much you can do it। अगर आप एक ही गो में बहुत ज़्यादा कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये कि patients who have got certain factors like पेशेंट जो बहुत ओबीज होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, उनके लिए तो लाइपोसक्शन वैसे भी ठीक नहीं है। ठीक। डायबिटिक हैं अगर, तो यू शुड कंट्रोल द डायबिटीज। मतलब डायबिटिक पेशेंट करा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल द डायबिटीज फर्स्ट। इसी तरह से कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको देखें आप। तो जनरल कंडीशन, मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ आ गए, उनकी ले लेते हैं कॉल और उससे बात कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सोनिया बात कर रही हूँ गुजरावाला से। नूर, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कैसे गुजरी ईद आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छी ईद गुजरी और आपको मिस भी बहुत किया आपने। मैं तो तीनों दिन आपके सामने थी, आपने देखा नहीं टेलीविजन उठा के? नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो मॉर्निंग शो के बाद ना। ओह स्वीट, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और आज आपके पास सामने आ गई। कोई सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर नबिया से? हाँ, डॉक्टर नबिया से सवाल करना चाहूँगी। इससे पहले आपकी थोड़ी तारीफ करना चाहूँगी कि आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह आप कर रहे हो। बहुत और रेगुलरली हम देखते हैं, बहुत मजा आता है। थैंक यू। अच्छा, क्या सवाल करेंगी बताइए? से बात करना चाहूँगी कि मेरे स्किन में ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, मतलब थोड़े दिन बाद ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो सब सोल्यूशन है कि वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, ब्लैक हेड्स ना हो। आपकी आवाज़ जरा वो हो रही है, समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन मैं मेरा ख्याल में कह रही मेरी स्किन में ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। ओके जी, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। जी, ब्लैक हेड्स का ये होता है कि अगर आपकी स्किन को आप सही तरह से क्लेंस ना करें तो ऑब्वियसली इतनी डस्ट होती है, इतनी पोल्यूशन होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस अगर आपके पोर्स ओपन रह जाते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3 स्टेप्स ज़रूर करें। यू हैव टू, पहले आप कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, देन आप उसको मॉइस्चराइज़ करें, स्किन को क्लेंस करें, फिर मॉइस्चराइज़ करें। अगर ये 3 स्टेप आप ट्वाइस अ डे करते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, तो आपकी स्किन बेहतर होती है। और इसके लिए ये है कि शी कैन हैव नाइस फेशियल, ताकि वो एक दफ़ा से सारी आपकी स्किन क्लीन हो जाए एंड देन यू टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा जी, ये तो इनके सवाल हो गए। लेडीज कुछ सवाल पूछना है किसी को? एक्चुअली आई वांट टू आस्क आप स्किन का भी राइट यू आंसर। तो ये अगर आपके चेहरे पे तिल वगैरह हो काफी, तो उसका क्या इलाज है? बिकॉज मैं इंग्लैंड में भी रही हूँ, मैंने बड़े डॉक्टर से पूछा है, वो कहते हैं कोई इलाज नहीं है। एग्जैक्टली, मेरे पास कल ही एक पेशेंट आई थी और शी वाज अ यंग गर्ल एंड शी बहुत फेयर उनका कॉम्प्लेक्शन था और उनके बहुत छोटे छोटे से मोल्स थे विच वी कॉल फ्रैकल्स, लाइट ब्राउन। तिल होता है।
And unfortunately she went to somebody, some doctor, and they did laser on that. और उनकी बॉडी के ऊपर भी थे और उस पर भी लेज़र हुआ जिसकी वजह से बर्न्स हो गए उनको, एंड शी एंडेड अप इन अनदर प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो फ्रैकल्स होते हैं इसके बारे में एक तो परेशान ना हो, क्योंकि मैं खुद लेज़र वो कराने का सोच रही थी। नो प्लीज़ डोंट, बिकॉज लेज़र वोंट वर्क। और फिर ये कि लेज़र की वजह से बल्कि पिगमेंटेशन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारी स्किन टाइप, एशियन स्किन टाइप ऐसी होती है कि इसमें लेज़र से अगर रीसर्फेसिंग करें तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको पिगमेंटेशन हो जाए। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि अगर के तिल हैं और आपको कवर मतलब मेकअप करने के थक आप ये करें कि एक तो सन ब्लॉक यूज करें डेफिनेटली। जब आप बाहर जाती हैं हो सकता है आपकी स्किन सेंसिटिव हो ड्यू टू सन, क्योंकि सन में अल्ट्रावायलेट रेज बहुत स्ट्रांग होती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। और फिर ये कि अब आई थिंक यू शुड फॉरगेट अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ नहीं हो सकता इसका बेसिकली की वजह से सूरज से होता है। अब सूरज फेयर कॉम्प्लेक्शन और तिल हो गए, सूरज से होता है ना, जैसे वो अंग्रेजी बैठे थे ना। लेकिन ये कि अगर जो फॉर एग्जांपल द नेवस या मोल्स जो थोड़े प्रोमिनेंट हैं या थोड़े रेज्ड हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, वो खत्म। Not with, there are so many ways, लेजर से भी हो सकता है, and there are other ways as well। लेकिन जो freckles जिसको हम कहते हैं, जो आपके स्किन के लेवल पे होते हैं, and they are like a light brown or pigmentation type होते हैं, they are called freckles। है ना फेस पे, ऑलराइट, ओके। तो मतलब उसका कुछ ना करें। फेड आउट क्रीम्स काम करती हैं? नो, प्लीज डोंट यूज फेड आउट क्रीम्स, क्योंकि they contain very strong things और जो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं बेसिकली। अच्छा जी, और मैं आपको इस हवाले से एक बात बताऊं कि इंग्लैंड में ये जो प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो ना, फ्रैकल्स इसको कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्यूटी। दैट्स व्हाट आई मीन। ये मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो कहता था तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, दे लुक गुड। देखिए वो कितने पॉजिटिव लोग हैं कि उनको अगर कोई नजर आया उन्होंने ब्यूटी कह दिया उसको, ताकि तुम ठीक हो जाओ। नहीं है भी, लेकिन कर दिया ना कि उसको अंग्रेजों को होता है ताकि बाकी औरतें सैटिस्फाइड है ना। का जो फेमस मोल ना, वो तो खैर मोल है, दैट इज अ नेवस, बट ये जो कह रही हैं दे आर कॉल्ड फ्रैकल्स, सो दे आर कंसीडर्ड एज अ ब्यूटी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक और डॉक्टर ने भी यही कह दिया। अब इसको मान लो। कोई और सवाल, आप कोई सवाल, कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सारा नॉट ब्यूटी कॉन्शियस एट ऑल। ओह, ये तो मैं तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ, सो मतलब मसला मुझे और तुम्हें था। अजी अपने लिए बुलवाई है ना, टेंशन हम दोनों को थी, इसलिए बुलवाया। मसले लेकिन हम लोग डॉक्टर साहब से बात करें। अच्छा, डॉक्टर साहब से ये भी बातें साथ साथ चलती रहेंगी। आप सब लोग इतने बीच में सीरियस होके मैं देख रही हूँ हम सुन रहे थे बड़े सीरियस होके, पता नहीं क्या हो गया। दिस इज नॉट, आप ईद का भी है वो भूले ना। साथ साथ माजबीन कहाँ तक पहुँचे हमारे रोल? फ्राई होने वाले रह गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि माशाल्लाह हमारे मेहमान काफ़ी हैं तो सबको मैं एंटरटेन कर सकूं खाने से। नहीं डोंट वरी, हमारे यहाँ पे भी पूरा हो जाएगा बिल्कुल। टेबल माशाल्लाह देख लें, सारे डाइट कॉन्शियस हैं माशाल्लाह से। अच्छा ज़ेब, आपसे पूछना चाहेंगी फारिया ब्रेक में पूछ रही थी मैं, बिकॉज मुझे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट और मैंने बहुत सारे स्टॉलर्स के पास गई हुई, तो मुझे क्यूरियोसिटी है, मुझे मेरे बारे में बताएं जी। अच्छा, जो कि उन्होंने अपनी ब्रेक में मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई 19 मई। तो एक तो ये टॉरियन हो गई, एक मैं इनको ये बता रही थी कि कस पे आती हैं क्योंकि ये टॉरस के एंड पे आती हैं। बेसिकली 20 मई से लेकर 20 जून तक ये फिर आपका जेमिनाई का ये पीरियड बनता है, तो आप बिल्कुल एंड पे है, यानी सूरज की आखिरी डिग्री पे है, तो इसका मतलब है ये कस पे आती हैं। और मैंने इनको कहा है कि जब भी अपनी प्रेडिक्शंस या जो भी फोरकास्ट पढ़ें तो वो टॉरस और जेमिनाई का मिक्स पढ़ें, यानी 50% टॉरस एंड 50% जेमिनाई। दूसरी जो बात है, इनका नंबर 19 शैल्डियन सिस्टम से कहा जाता है कि प्रिंस ऑफ हेवन इसको खिताब दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा इंसान को सक्सेस देता है और फेम देता है, ठीक है, शोहरत देता है। बट अगैन चूंकि 9 का नंबर इसके अंदर आता है, क्योंकि 9 का नंबर भी है कंपाउंड नंबर, तो उसमें ये होता है कि गुस्सा या एरोगेंस जो है, क्योंकि इनकी पूरा जो नंबर है वो 1 बनता है, तो वो थोड़ा सा ईगो आपके रास्ते में एक ही रुकावट होगी। तो अगर आप ईगो को एक साइड पे रख लें और जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा आगे जा सकती हैं। इसके अलावा
डेफिनेटली जो आपने चार्ट मैंने आपको बना है उसमें जाहिर ये होता है कि आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा कुछ पीरियड मुश्किल गया होगा, शायद इब्तिदाई हिस्सा मुश्किल गया होगा, या शायद पेरेंट्स के हवाले से कुछ इश्यूज थे, या घरेलू मामलात इस तरह थे कि आपके ऊपर पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा आपको असर हुआ। दूसरी बात, जहाँ तक चूंकि आपको ज्यादा स्पेसिफिक सवाल आपको पता है लड़कियों को शादी का मैं पूछ रही हूँ, ये तो नहीं है लेकिन मुझे है कि शादी कब होनी है। वो तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं नहीं कभी तो होनी है। अच्छा, इनका ये होगा जो भी शादी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगी, अपनी मर्जी की शादी इनकी ज्यादा कामयाब होगी। दूसरी बात, इनकी जो शादी यानी पार्टनर होगा इनके ऊपर काफी ज्यादा हावी होगा, डोमिनेट करेगा और काफी ज्यादा आप, इसलिए मैं कहती हूँ जो अगर आपका अच्छा दोस्त होगा तो आप उससे तंग नहीं होंगी। अगर वैसी आप जल्दबाजी में शादी कर लेंगी और आप जो एक होता है ना एक टाइम होता है जिसमें आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ईच अदर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू में बोलूं कि आप एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के समझने की कोशिश करें, वो टाइम पीरियड जरा लंबा होना चाहिए, या तो मंगनी का अरसा जरा लंबा होना चाहिए ताकि शादी अचानक नहीं। लेकिन लव मैरिज आपको लगता है? जी, लव मैरिज इनकी कामयाब होगी। नहीं, अरेंज मैरिज इनकी अच्छी नहीं है, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। दूसरी जो बात है, अगेन जो मंगनी का पीरियड है वो कम से कम कुछ महीने होना चाहिए ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, ताकि आप उस, क्योंकि उसने हर बात आपसे पूछनी है, हर फोन कॉल पूछना है, हर जगह आपने जाना है वो उसने पूछना है। अच्छा। तो अगेन मैं इसलिए आपका जो सैटर्न रिटर्न आएगा ना, अभी तो सैटर्न सिर्फ आपकी वीनस को एस्पेक्ट करेगा। जब सैटर्न वीनस को एस्पेक्ट करेगा तो एक तो आपको पोटेंशियल पार्टनर्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि जल्दबाजी ना करें और एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैं आपको यही कहूंगी, जब सैटर्न आपका रिटर्न करेगा तकरीबन 2014 के करीब, तो वहां पे आप बेसिकली उस वक्त फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे तरीके से कर सकेंगी, और दूसरा जो है आप कि उस वक्त में शादी नहीं यार, मतलब कि और मैं ये भी बता रही थी कि इनकी पर्सनल ईयर 2011 1 का ईयर बनता है जो कि इनकी शख्सियत का साल है। अनफॉर्चुनेटली 1 का ईयर अब एंड कर रहा है, ठीक है। जो इन्होंने अपनी शख्सियत से, पर्सनल इनिशिएटिव से ये साल आप सक्सेसफुल बना सकती थी। इसका मतलब है इस साल में इनको मौके और अपॉर्चुनिटी जरूर मिली होंगी, और अगर ये अपने यानी अगर आपकी पोटेंशियल यानी आप खुद अपने पर्सनल इनिशिएटिव यानी खुद अपने यानी पांव पे खड़ा होना, खुद जाके बात करना, अगर आप इंतजार करेंगे वो खुद आएगा, वो नहीं आएगा। आप खुद जाएंगी, आप खुद तलाश करेंगी, दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। कुछ खुद करेंगी, लिसनिंग शट अप। और दूसरा मैं चाहती थी नूर, अच्छा दूसरा मैं पूछना चाह रही थी जो उनके ऊपर पड़ गई है कि मेरी कंपैटिबिलिटी में जो है कौन सा स्टार हाँ, मैं ये बता दूं, चूंकि टॉरियंस का जो चूंकि अर्थ साइन है और जमीन से रिलेटेड है, भी तो आ गया बीच में। हाँ नहीं बट अब देखिए बेसिकली देखिए सूरज तो है टॉरस में ना, जेमिनाई में तो नहीं है, एंड ऑफ टॉरस है। तो इससे ये मुराद है कि आपको कैप्रिकॉर्न्स भी सूट करते हैं और आपको वर्गोस भी सूट करते हैं, क्योंकि ये अर्थ साइंस है और आपको समझ सकते हैं, सोलमेट्स जिसको कहते हैं। बट रिमेंबर, सोलमेट्स कभी अच्छे मैरिज पार्टनर्स नहीं बनते। सोलमेट्स आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बट आपके अच्छे मैरिज पार्टनर्स वो बनते हैं जो आपके जो क्योंकि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। नहीं, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई मीन। कैप्रिकॉर्न और विर्गो से मेरी कभी आई डोंट फील दैट अट्रैक्टिव, आई ऑलवेज अट्रैक्टेड जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। इनकी जी आपस में ये पर्सनल अभी ब्रेक में पूछ लेती हैं, आप जल्दी से ब्रेक लें और वापस आएं।